3-4 लोग इसमें एडमिन हैं। हमारे CAPF वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर SSB, वो भी हैं। आज वो लखनऊ में कहीं बिजी थे, नहीं तो उनको आना था यहाँ पे। और ज़्यादातर ग्रुप में कन्वर्सेशन मेरे से ही होता है लोगों का। तो मैं ज़रा सा ये बताना चाहता हूँ कि आगे आपको किस तरह से सचेत रहना है। जो अब तक मेरा इस ग्रुप में बातचीत हुआ है हमारे CAPF के लोगों से, उसी आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हेमचंद्र गुरुंग जो कि सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए थे 2005 में, और 2021 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनकी पत्नी जो है शांति गुरुंग, उनको आर्मी की पेंशन मिल रही है, क्योंकि वो पहले आर्मी में थे। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद में CISF में आए थे, तो आर्मी की पेंशन उनकी वाइफ को मिल रहा है। वो वहाँ आए थे और DIG साहब को उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया था कि उनको 3 साल हो गया पेंशन नहीं मिल रहा, फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ड्यूल फैमिली पेंशन उनको मिलना ऑथराइज है। ये 2014 में गवर्नमेंट का आर्डर आया था कि अगर आदमी आर्मी में है तो वहाँ से भी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, और बाद में किसी भी CAPF में आ गया वहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो भी मिलेगा। तो जब वो बेचारे रिटायर हुए थे तब ये सुविधा नहीं थी, बाद में ये आर्डर आया था। वो 2005 में हुए थे, 2014 में ये आर्डर आया था। तब उन्होंने अप्लाई किया, यहाँ भी उन्होंने यहाँ भी अपनी पॉइंट करके यहाँ से भी मेरे सामने कमांडेंट इलाहाबाद को लिखा और उनकी यूनिट को लिखा। उसके बाद में करस्पॉन्डेंस चालू हुआ। तो एक बार मुझे किसी काम से इलाहाबाद जाना था, तो मैं उनका पूरा मैटर लेके गया ग्रुप कमांडेंट के पास। तो वहाँ पे जो डीलिंग क्लर्क थे उन्होंने मुझे 15-16 पेज का पूरा फॉर्म दिया, बोला कि इसे भरवा के हमने भरवा दिया। तब तक वो डीलिंग क्लर्क चले गए रांची। अब जब भेजना था तो हमने कहा कहाँ भेजें, तो उनकी जगह जो आए थे ग्रुप कमांडेंट के यहाँ, वो बोले सर मुझे कोई आइडिया ही नहीं है किस यूनिट के थे। अब यूनिट का भी लफड़ा था, मनकापुर में उनकी यूनिट थी, वो हो गई डिसबैंड, सारा कागज चला गया उनका टांडा में। फिर हम उनको लेके पिछले 2 महीना पहले सबको लेके हम टांडा में गए, और टांडा में हमने सारा उनका फार्म जमा कराया। वहाँ के असिस्टेंट कमांडेंट साहब से बात करी, डिप्टी कमांडेंट भी थे, डिप्टी कमांडेंट नहीं मिल पाए लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट साहब मिले। उन्होंने हमको वो गवर्नमेंट का आर्डर तक दिखाया कि हाँ इनको मिलेगा। उसके बाद में उन्होंने खोजना शुरू किया वहाँ पे। उनका वहाँ पे सर्विस बुक नहीं था। सर्विस बुक बताया गया कि वो ग्रुप कमांडेंट इलाहाबाद में है, पर्सनल फाइल यहाँ पे है। तो उसकी वजह से भी काम नहीं हो पाया। जो भी था कागज हम दे के आ गए। दे के आने के बाद में हम 1.5 महीना इंतजार किए कि वो यूनिट कुछ करेगी। वो यूनिट कुछ नहीं थी। उसके बाद में हमने क्या किया कि वार्ड के डायरेक्टर को, CISF के DG को, CISF के IG को, ग्रुप के जो रांची में है IG उनको, DIG को और ग्रुप कमांडेंट को, और एक लेटर जो है टांडा के डिप्टी कमांडेंट। ये 1.5 महीना इंतजार करने के बाद में मैंने सब जगह लेटर भेजे, और लेटर जाने के एक ही हफ्ता बाद में, क्योंकि मेरा भी फ़ोन नंबर हम टांडा में दे के आए थे, उनका भी दे के आए थे, शांति देवी का, कम से कम एक दिन में 12 से 14 फोन। सर क्या कर दिया आपने, आप तो सर ऊपर चले गए, सर आप तो ऊपर चले गए। हम कहा हाँ शुरुआती हो गए, ऊपर चले गए। 1.5 महीना इंतजार किए थे तो आप नीचे नहीं आए, तो हमको ऊपर जाना ही था। तो बोले सर नौकरी पे आ गई है सर, हम क्या करें, हम कर लीजिए, अब आपका काम है। हमको 1.5 महीने में पूछे होते तो हम बताए होते क्या करना है। उसमें मैंने देखा एक 9 मई का लेटर था, डिप्टी कमांडेंट ग्रुप कमांडेंट इलाहाबाद ने साइन किया था, और 9 को ही बोला था ये जो डिप्टी कमांडेंट है मनकापुर को कि आज ही रिपोर्ट चाहिए। 9 को साइन करना है, और बोला 9 को ही पूरी रिपोर्ट चाहिए कि पेंशन क्यों नहीं मिली। अब गलती कहाँ हुई कि जो हमारे हेमचंद्र गुरुंग जी थे, जो कि रिटायर हुए थे और बाद में स्वर्गवासी हो गए, अब उन्होंने एक भयंकर मिस्टेक किया हुआ। वो मिस्टेक ये था कि शांति गुरुंग का आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आर्मी से पेंशन मिल रही है सब में वो शांति गुरुंग है, और उनके सर्विस बुक में वो शांति देवी। ये मौका उनको अब मिल गया। बोला सर आप जो है शांति देवी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ हमको शांति देवी का चाहिए, न कि शांति गुरुंग।
अब आप बताइए, ये सारी चीजें इतना चेंज हो सकता, अगर चेंज हो सकता तो फिर आर्मी वाला भी नहीं बंद हो जाएगा। अब ये भेज के उन्होंने किसी तरह से जान छुड़ाया है, लेकिन मैंने भी जो है यहाँ से एक एफिडेविट बना के कि शांति देवी और शांति गुरुंग एक ही महिला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि शांति गुरुंग जो है वो आर्मी से पेंशन ले रही हैं, उनका ये दस्तावेज है, उसमें ये गुरुंग ही है, और इनके पास जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जितना भी है वो सब शांति गुरुंग का है। तो लिहाजा ये इतने में तो चेंज नहीं होगा। आप अपने सर्विस बुक में अगर चेंज कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सकता है। अभी हमने बता दिया और मामला कि उतना ही नहीं, सर्विस बुक भी चेंज कर लेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल्स भी चेंज हो जाएगा, शांति देवी के नाम से भी होगा। गलती कहाँ से हुई है सर? हम लोगों से गलती हुई। हाँ, गलती ये अच्छा कंसर्न। हम लोग इतनी गलती करके ऊपर चले जाते हैं, फिर हमारे पास कंप्लेन नहीं आ पाती है, लेकिन बाकी नीचे में ये कंप्लेन बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा एक समस्या आता है सर CGHS का। 3-4 लोगों ने मुझे फोन किया कि सर हमारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं CGHS कार्ड चाहता हूँ। जब तक हम लोग इस धरती पर हैं, स्वर्गवासी नहीं हुए हैं, भगवान करे कि हम लोग लंबे समय तक धरती पर ही स्वर्ग का सुख ले, लेकिन अपने जो नेक्स्ट ऑफ कीन है, पत्नी हो, बच्चे हो या जो भी रहे हो, उनका अभी से ही अपने सर्विस बुक के हिसाब से आधार कार्ड और पैन कार्ड देख लीजिएगा। अदरवाइज भगवान न करे हमारे बाद हम सब जब नहीं रहेंगे तो उस केस में उस आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्विस बुक के नाम को लेकर के भारी परेशानी आएगी, जो हम रोज फेस कर रहे हैं बटालियन या सेक्टर में।